स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं। तो हम एक बार महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे 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 कृष्ण। तो हम 6 नंबर श्लोक तक किए थे, है ना? नहीं, महाराज जी 4 नंबर श्लोक में बताने वाले थे आप कर्म फल त्याग और कर्म फल योग के बारे में। ओके। कर्म त्याग और कर्म योग में क्या अंतर है? नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म त्याग और कर्म योग, देखिए, तीसरे अध्याय और 5वें अध्याय में, थर्ड चैप्टर में भगवान ने इस संबंध में यह कहते हैं, कर्म त्याग और कर्म योग के विषय में। तीसरे अध्याय में भी भगवान ने कहा था। थर्ड थर्ड चैप्टर 3 नंबर श्लोक, तीसरे अध्याय के 3 नंबर श्लोक में देखिए, लोकेऽस्मिन् द्विविधा श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, है ना। 3.3 तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक, जिसमें भगवान कर्म त्याग और कर्म योग ये 2 विषयों में बताते हैं कि कर्तव्य कर्म के द्वारा कर्तव्य कर्म करते करते व्यक्ति शुद्ध पवित्र होता है। कर्तव्य संपन्न करने के माध्यम से पहले व्यक्ति को कर्तव्य कर्म पालन करके पवित्र शुद्ध हृदय शुद्ध कर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ये बताते हैं। और यह पंथा, ये जो कर्म त्याग करना, अगर चाहे कोई कर्म त्याग करना चाहते हैं, तो उसको पहले कर्तव्य कर्म के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करना होगा, उसके बाद ही वो कर्म त्याग कर सकता है। जबकि कर्मयोग का जो प्रोसेस है, कर्मयोग भक्ति योग, ये ये प्रोसेस स्वयं अपने आप व्यक्ति को शुद्ध करता है। ठीक है। कर्म त्याग का जो प्रोसेस है, वे मायावादी सन्यासी इसको फॉलो करते हैं, और कर्म योग का प्रोसेस भक्ति योगी वैष्णव सन्यासी फॉलो करते हैं। फिर 5वीं अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान यह कहा था
केवल ज्ञान अनुशीलन से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ज्ञान लाभ करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना होता है। कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त कर आत्मज्ञान में स्थिर हो गए, मैंने बताया था केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना, कृष्णन मुखे से ही मुक्ति है ज्ञान बिना। तो केवल ज्ञान लाभ के द्वारा मुक्ति लाभ संभव नहीं है, जबकि कर्मयोग के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति जब दिव्य ज्ञान के स्तर पर उन्नीत होता है और वो कर्तव्य पालन करता रहता है, तो साथ साथ उनका कर्तव्य पालन और आत्मज्ञान में उन्नीत होना दोनों एक साथ चलता रहता है और धीरे धीरे वो मुक्ति के योग्य बन जाता है। तो ये कर्म योग और कर्म त्याग में ये अंतर है, जो 5.2 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बताते हैं। और फिर इस श्लोक में दूसरे श्लोक में 3 विशेषता बताते हैं कर्म त्याग का और कर्म योग का। सेकंड नंबर श्लोक में 3 विशेषता क्या क्या है कि केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त संभव नहीं। कर्म त्याग का प्रोसेस जो है, कर्म त्याग में केवल ज्ञान लाभ करता है, ये कर्तव्य पालन नहीं करता। दूसरा विशेषता बताते हैं ये जो वैराग्य इसमें ये असंपूर्ण वैराग्य है। और इसका ये विशेषता दूसरे श्लोक में जो बताया कर्म त्याग की विशेषता कि जो मूल भगवान श्री कृष्ण को जानना, ये उसमें नहीं, उसमें केवल वो जानना चाहता है पर उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता। कर्म त्याग का प्रोसेस यह है जिसको ज्ञान योग कहा गया है, इसी को कर्म त्याग और ज्ञान योग और ये मायावादी सन्यासी फॉलो करते हैं। तो इसका विशेषता यह है कि केवल ज्ञान लाभ के द्वारा मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जो पॉसिबल नहीं है। जब तक कर्तव्य पालन न करे केवल ज्ञान अनुशीलन से न संभव नहीं। दूसरा, यह वैराग्य असंपूर्ण है। तीसरा, ज्ञान योग जो है कर्म त्याग का प्रोसेस ज्ञान योग, ये केवल भगवान के विषय में जानना चाहता है, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता। अब दूसरी ओर कर्मयोग का प्रोसेस में क्या है, कर्मयोग का प्रोसेस वे अपना कर्तव्य पालन के साथ साथ दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करता रहता है, जैसे आप लोग कर रहे हो, हम सभी कर रहे हैं। कर्तव्य पालन के साथ साथ ज्ञान अनुशीलन। और कर्म त्याग में क्या है, पहले ज्ञान अनुशीलन करो, उसके बाद वो कर्म त्याग करता है। वो पहले ही कर्म त्याग कर देता है फिर ज्ञान अनुशीलन करता है, जो बहुत खतरा है। तो ये अंतर है कर्म त्याग और कर्म योग में। कर्म त्याग का प्रोसेस असंपूर्ण वैराग्य है, जबकि कर्मयोग का प्रोसेस भक्ति योग का प्रोसेस युक्त वैराग्य है। भगवान की श्री कृष्ण के लिए सब कुछ, भगवान श्री कृष्ण के लिए सब कुछ प्रयोग करना, अर्पित करना, उपयोग करना, भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग करना। ज्ञान योग में कर्म त्याग के प्रोसेस में भगवान को केवल जानना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहता भगवान के लिए। जबकि कर्म योग या भक्ति योग में भगवान को जानने के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं। तो कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है या कर्म त्याग अधिक श्रेष्ठ है, बताइए। सुनिर्मल प्रभु,
कर्म त्याग यानी ज्ञान योग, इनकी तीन विशेषता बताया मैंने। वो तीन विशेषता, कर्म त्याग व ज्ञान योग जिसे कहते हैं, ये केवल ज्ञान अनुशीलन जो मुक्ति के लिए, ये केवल ज्ञान अनुशीलन से मुक्ति नहीं होता। दूसरा, कर्म त्याग व ज्ञान योग का ये असंपूर्ण वैराग्य है। और तीसरा, ये केवल भगवान के विषय में जानना चाहता है। और दूसरी ओर कर्मयोग का क्या विशेषता है? वे भगवान के लिए या कर्तव्य पालन के कर्म करता है, कर्तव्य पालन करने के साथ साथ ज्ञान अनुशीलन करते हैं। जबकि ये केवल ज्ञान अनुशीलन करता है, कर्तव्य कर्म त्याग दे देता है। ये प्रोसेस ठीक है महाराज जी। कर्तव्य के साथ कर्तव्य पालन भी करता है। कर्तव्य पालन के साथ साथ ज्ञान अनुशीलन। हाँ। कर्म त्याग के प्रोसेस ज्ञान योग जो है, उसमें वैराग्य जो है वो फल्गु वैराग्य, असंपूर्ण वैराग्य। जबकि कर्मयोग का जो वैराग्य है, युक्त वैराग्य, सब कुछ भगवान की सेवा में उपयोग करना, युक्त वैराग्य। और इसमें केवल भगवान को जानना चाहता है, और इसमें भगवान को जानने के साथ साथ भगवान की सेवा करते हैं। तो ये अंतर है। तो कर्म त्याग का प्रोसेस मायावादी सन्यासी फॉलो करते हैं, और कर्म योग या भक्ति योग का प्रोसेस वैष्णव सन्यासी फॉलो करते हैं। अब देखिए इस अध्याय के 4 नंबर श्लोक। 4 नंबर श्लोक में कर्मत्यागी व्यक्ति के बारे में बताते हैं भगवान कि एक भौतिक वस्तु के प्रति विरक्त होकर उससे अलग रहता है। जड़ वस्तु, भौतिक वस्तु के प्रति विरक्त होकर वो उससे अलग रहता है। और कर्मयोग में भगवान के प्रति आसक्त होकर उनकी सेवा करता है, उन भौतिक वस्तुओं के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। एक मायावादी सन्यासी को आप डोनेशन दोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेगा। क्या ये विषय मेरे को, हाँ, वो वैराग्य दिखाएगा। और एक भक्ति योगी, उसको डोनेशन दोगे, वहां दो, भगवान की सेवा में लगा देंगे। ठीक है। वो तो ऊपर से दिखाएगा नहीं लेगा, पर मन मन में सोचता रहेगा अगर लेता तो अच्छा रहता, है ना। तो ये अंतर है। फिर 5वें श्लोक में बताते हैं भगवान, ये लोग जो ज्ञान अनुशीलन करता है उसमें कोई रस नहीं है, सूखा वैराग्य केवल। वैराग्य तो है पर कोई रस नहीं है, सूखा ज्ञान अनुशीलन। जैसे मैंने उदाहरण बताया था, मैं जैसे मानो आप किसी व्यक्ति को उसकी महानता, उसके गुण, उसका ये सब चिंतन कर रहे, आप चर्चा कर रहे, ये कर रहे, पर उस व्यक्ति से कोई, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बताओ तो उसमें क्या रस मिलेगा? जैसे कोई व्यक्ति केवल भगवान के बारे में सुनता है, बोलता है, चर्चा करता है, और दूसरा व्यक्ति ये सब बोलता है, सुनता है, चर्चा करता है, स्मरण करता है, साथ साथ उनके लिए सेवा करता है। अब रस किस में ज्यादा है? उसमें तो रस है ही नहीं। कब तक करोगे ऐसा? कुछ समय बाद बोर हो जाओगे, फिर उसका चिंतन करना, बोलना ही भूल जाओगे। पर यदि उसका सेवा में लगेंगे तो अपने आप चिंतन होने लगेगा, स्मरण होने लगेगा। तो इसीलिए जो मायावादी, ये
मनोधर्मी होता है, यानी मानसिक जल्पना कल्पना, जिसमें वास्तविक कोई रस नहीं होता। और कर्मयोग जो भक्ति योग जो है, इसमें दिव्य सुख और आनंद रहता है। फिर 6 नंबर श्लोक में भगवान कर्म त्यागी ज्ञान योगी मायावादियों के लिए क्या कहते हैं 6 नंबर श्लोक में? ये मायावादी, कर्म त्यागी मायावादी ज्ञान योगी जो है, वे इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखकर, बलपूर्वक, फोर्सफुली इसको विषय से दूर रखते हैं इंद्रियों को। और भगवान की सेवा में भी इंद्रियों को नहीं लगाता, और विषय भोग से दूर, बलपूर्वक दूर रखता है उससे। एक भक्ति योगी, कर्मयोगी भक्ति योगी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके सेवा सुख और आनंद आस्वादन करता है उसका इंद्रिय। तो यानी एक ज्ञान योगी मायावादी परमत्यागी व्यक्ति अपने इंद्रियों को न विषय सुख देता है, न भगवान की सेवा सुख देता है। समझ आया? एक मायावादी ज्ञान योगी व्यक्ति अपने इंद्रियों को न विषयों का सुख देता है, न भगवान की सेवा का सुख देता है। किसी प्रकार का सुख नहीं देता इंद्रियों को। और इंद्रियों का विशेषता है सुख, वो सुख चाहता है, इंद्रिय सुख चाहेगा और रस आस्वादन करना चाहता है। जबकि मायावादी लोग क्या करते हैं, बाय फोर्स उनको समस्त प्रकार सुख से दूर रखता है। अब कब तक रखेगा बोलो? शास्त्र का निर्देश, भगवान का निर्देश क्या है? इंद्रियों को विषय भोग से दूर रखना, भगवान की सेवा सुख से दूर रखना नहीं, बल्कि सेवा सुख, सुख देना है। अब मायावादी ज्ञान योगी क्या कर, दोनों सुख से वंचित करता है इंद्रियों को। इसका परिणाम क्या होता है? जैसे इंद्रियों को चांस मिलता है तो वो जाके विषय भोग में लिप्त हो जाता है। शोभरी ऋषि आदि ऐसे बहुत है जो बलपूर्वक इंद्रियों को दूर रखेंगे और इंद्रियों को भगवान की सेवा में भी नहीं लगाएंगे। यानी इंद्रियों को सुख से वंचित रखेंगे तो इंद्रियों कभी ना कभी वो भोग में लिप्त हो ही जाएगा, एक खतरा। इसीलिए जो कर्मत्यागी व्यक्ति कर्मत्याग में इंद्रियों को बलपूर्वक विषय विभोग से दूर रखता है और भगवान की सेवा सुख से भी वंचित रखता है, और एक भक्ति योगी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखते हैं, जिससे उसको इंद्रियों को, उनके इंद्रियों को सुख, सेवा सुख, आनंद प्राप्त होता रहता है। सेवा सुख मतलब उसका, सेवा सुख में क्या, विषय का भी सुख है और भगवान की सेवा भक्ति का भी सुख है, दोनों सुख मिलता है इसको। एक भक्ति योगी जब वो भगवान की सेवा करेगा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे कान को सुख मिलता है या नहीं? हाँ, भगवान की कुछ सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, भगवान का भोग कुकिंग करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो इंद्रियों को सुख मिलता है या नहीं? अब देखो कर्म त्यागी व्यक्ति दोनों सुख,
न उनको विषय का सुख देता है और न सेवा का सुख देता है। तो इसीलिए उनका इंद्रिय कभी ना कभी विरोध करेगा और जाके विषय भोग में लिप्त हो जाए। और इस प्रकार से कर्म त्यागी व्यक्ति बहु बहु जन्म बिताते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं हो पाता। और दूसरी ओर भक्ति योग बहुत जल्दी भक्ति योग में भगवान को प्राप्त करता है। कर्म त्यागी व्यक्ति केवल ज्ञान अनुशीलन, अध्ययन, वेद अध्ययन करता है, ज्ञान अनुशीलन करता है, वेद अध्ययन करता है, सांख्य दर्शन अनुशीलन करता है। और एक भक्ति योगी श्रीमद् भागवत अध्ययन करता है। कर्म त्याग में इंद्रियों को बाय फोर्स विषय से दूर रखना होता है, और भक्ति योग कर्म योग में इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना होता है। कर्म त्यागी मायावाद कर्म त्याग में वेदों का जो व्याख्या करते हैं वे एक्सटर्नली शारीरिक भाष्य एक्सटर्नली व्याख्या करते हैं। जबकि भक्ति योग में कर्म योग भक्ति योग में वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवत है। और इस प्रकार से एक कर्म त्यागी व्यक्ति अल्टीमेटली अंततोगत्ता ये अपने आध्यात्मिक मार्ग से पतन होता है उसका। और एक कर्म योगी भक्ति योगी भगवान की सेवा में नियोजित होकर ये अल्टीमेटली भगवान के पास वापस जाता है। तो इस प्रकार कर्म त्याग और कर्म योग का जो डिफरेंस ये 6 नंबर श्लोक तक भगवान बताया, जिसमें मैंने इस ए पॉइंट्स को बताया। तो इसको अच्छा से समझेंगे तो आगे की इस अध्याय के आगे की बातों को समझ आएगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कर्म त्याग और कर्म योग। कर्म योग यानी भक्ति योग, और कर्म त्याग मतलब ज्ञान योग। अब 7 से 12वीं श्लोक तक भगवान भगवत उपलब्धि का भगवान को समझने की 3 स्तरों का बात बताते हैं। भगवत उपलब्धि का 3 स्तर, भगवान को समझने की 3 स्तर, 3 लेवल। जिसमें भगवान का स्वरूप समझना ही, भगवान का स्वरूप उपलब्धि ही सर्वोच्च स्तर बताया जाता है। यही भगवत गीता का मूल लक्ष्य है। और श्रील प्रभुपाद इस दृष्टिकोण से इन श्लोकों का व्याख्या किए हैं, तात्पर्य दिए। 7 से 12 श्लोक तक इसमें जिन मुख्य पॉइंट्स का वर्णन किया गया वो मैं अब बताऊंगा। पहले 7 से 12 श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन श्लोकों में जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूं। ये 7 से 12वीं श्लोक तक जिसमें ये जो 6 श्लोक है
7 से 12 तक, ये 6 श्लोकों में भगवत उपलब्धि, भगवान को जानने की 3 स्तरों का वर्णन हुआ है। और ये 3 स्तर में से भगवान के स्वरूप को जानना ही सर्वोच्च स्तर बताया गया है। और इस दृष्टिकोण से प्रभुपाद इन श्लोकों का व्याख्या किए। अब कर्मयोग यानी भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग, इसी को भक्ति योग भी कहा जा रहा है, निष्काम कर्मयोग भी कहा जाता है। कर्मयोग, ये निष्काम कर्मयोग या भक्ति योग अनुशीलन करने से अनुशीलनकारी में क्या लक्षण है, यही विषय बताया जा रहा है। देखिए, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं 7 से 12 तक। योगो युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, आप में से कोई ट्रांसलेशन पढ़ो 7 नंबर श्लोक। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्तवेत्, युक्त मन्येत तत्तवेत्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलम प्रलपन् विसृजन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आप में से कोई पढ़िए अनुवाद। एक कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते देखते सुनते स्पर्श करते और सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह अपने इन सब से पृथक है। हरे कृष्ण महाराज। श्लोक संख्या 10। ब्रह्मण्णाधाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा। पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण महाराज जी। जो व्यक्ति कर्म फलों में परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। कायेन मनसा बुद्धा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। श्लोक संख्या 12। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले शक्त निबद्धते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब जो हमने इन श्लोकों को जो पढ़ा,
7 से 12 तक, इसमें एक भक्ति योगी निष्काम कर्म योगी का लक्षणों का वर्णन हुआ है। देखिए, एक भक्ति योगी निष्काम कर्म योगी का क्या लक्षण होता है, उसी का वर्णन हुआ है। तो इसका कुछ पॉइंट जो वर्णन हमने पढ़ा, मुख्य मुख्य पॉइंट में बताता हूँ। एक भक्त सभी को भगवान के शाश्वत अंश के रूप में देखता है, इसीलिए भगवान की सेवा के माध्यम से वे क्या करते हैं, जैसे वृक्ष के जड़ में जल सिंचता है, उनका जो भगवान की सेवा, उस कार्य कैसा होता है, सभी जीवात्मा भगवान के अंश है, और जब भगवान की सेवा किया जाता है तो समस्त जीवों की सेवा स्वतः ही होता है। जिस प्रकार वृक्ष के जड़ में जब सिंचा जाता है तो वृक्ष के सारे अंग, पत्ते, टहनियां, फूल, सभी में पुष्टि होता है। अलग अलग वृक्ष में, पत्ते में, इसमें शाखाओं में पानी डालने की, सींचने की जरूरत नहीं है। जड़ में अगर सींचा जाए तो अपने आप वृक्ष पुष्ट होता है। इस प्रकार एक निष्कर्म योगी, भक्ति योगी, वे समस्त जीवों के वास्तविक सेवा करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा एक का करेगा, दूसरा को नहीं मिलेगा, तो सभी का प्रिय नहीं हो पाता। जबकि एक भक्त, भगवान के भक्त सभी के प्रिय होते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान की सेवा करने से समस्त जीवों की सेवा स्वतः ही होता है। सांसारिक कार्यकलाप, जड़ जागतिक कार्यकलाप, या जिसको हम कर्मकांड कहते हैं, इससे पहले बताया था कर्मकांड क्या होता है। याद है कर्मकांड के बारे में क्या बताया था? जीव जब कर्मफल का भोक्ता मानकर कर्म करता है, उसको कर्मकांड बोलते हैं, है ना। कर्मफल के भोक्ता मानकर जब कर्म करता है। अब देखिए, एक कर्मकांड में क्या है, कर्मकांड में विषय के साथ इंद्रियों का संयोग, परंतु भक्त भगवान के सेवक के रूप में अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित रखते हुए एक कभी भगवान से दूर नहीं होता, सर्वदा भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में जो लोग नियोजित नहीं होगा, वे निष्क्रिय रूप में रहने के बाद भी बद्ध अवस्था में रहता है और भगवान से दूर रहता है। और जबकि भक्त भगवान की सेवा में नियोजित होकर सर्वदा भगवान के साथ जुड़े रहते हैं। एक निष्काम कर्मयोगी का, जो भक्त योगी, जो भक्ति योगी भक्त के इंद्रियों सर्वदा नियंत्रित होता है, संयमित रहता है, स्वाभाविक रूप में भगवान की सेवा में नियोजित करने से। जबकि एक कर्मत्यागी व्यक्ति का उल्टा है, एक इसको बाय फोर्स नियंत्रण करना पड़ता है। भक्ति योगी का इंद्रिय स्वाभाविक रूप से नियंत्रण होता है, भगवान की सेवा में इंद्रिय नियोजित होने से इंद्रिय स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रहता है। इसीलिए भक्त कभी कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं होता। तो ऐसा भक्त जो कर्म करता है
तथा जो विषयों को स्वीकार करते हैं, ये केवल शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है। अब परिणाम इन श्लोकों में भगवान ने जो बताया, परिणाम क्या होता है? भक्ति योगी को पाप स्पर्श नहीं करता। और भगवान ने उदाहरण दिया कमल पत्र। कमल की पत्र जैसे जल को स्पर्श नहीं करता, ऐसे भक्ति योगी, कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी कभी कर्म के बंधन में बंधते नहीं, क्योंकि ये अपने इंद्रिय भोग के लिए कर्म नहीं करता, भगवान के सेवा के लिए कर्तव्य पालन करते हैं, भगवान की शरणागत होकर। इसलिए कर्म बंधन में नहीं बनता। और फल क्या है कि ये अंततः नष्टि की शांति शांति प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म फल के लिए उनका कोई उद्वेग नहीं रहता। एक कर्मकांड जड़ जागतिक या ज्ञान योगी, उनका हमेशा उद्वेग रहता है। कर्मकांडी व्यक्ति का उद्वेग रहता है फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कर्म त्यागी व्यक्ति का उद्वेग रहता है इंद्रियों भाग ना जाए विषय भोग में। दोनों ही कर्म त्यागी और कर्मकांडी, ये दोनों हमेशा उद्विग्न रहता है। कर्म त्यागी व्यक्ति उद्विग्न रहता है उनका इंद्रियां कंट्रोल के बाहर ना हो जाए, और कर्मकांडी व्यक्ति उद्विग्न रहता है कि फल मिले या न मिले। अब देखिए कर्म योगी, भक्ति योगी, इनका कोई उद्वेग नहीं है। ये न कर्म फल के लिए उद्वेग न रहता है, और न ही उनका इंद्रिय भाग जाएगा, भोग में लिप्त हो जाए, इसलिए उद्विग्न रहता है। इसलिए वो शांति में रहता है, शांति प्राप्त करता है, कोई उद्वेग नहीं रहता। कर्मकांडी इंद्रिय भोगी व्यक्ति फल के लिए उद्विग्न रहता है, और कर्म त्यागी व्यक्ति इंद्रिय विचलित ना हो जाए इसलिए उद्विग्न रहता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। इनका हृदय शांत रहता है, वो शांति में रहता है, नष्ट की शांति प्राप्त करता है। हम जो सोचते हैं ना कि कर्म हमारा बंधन या मुक्ति का कारण है ना, कर्म किसी का मुक्ति का भी कारण होता है और किसी का बंधन का भी कारण होता है। यदि वो कर्म का फल पाने की इच्छा रखेगा तो वही कर्म उसका बंधन का कारण बनेगा, और कोई व्यक्ति कर्म बंधन का कारण समझकर कर्म त्याग करेगा तो भी कर्म उनका बंधन का कारण बनेगा। बताओ, मैंने जो कहा समझ आया क्या? कर्म किसी का बंधन का भी कारण होता है और किसी के लिए मुक्ति का भी कारण हो सकता है। कर्म कब बंधन का कारण बनता है और कब मुक्ति का कारण बनता है? जब कर्म फल का इच्छा रखते हुए कर्म करेगा तो उसका बंधन का कारण होगा। और दूसरा, कर्म बंधन का कारण इससे भी हो सकता है, कोई अगर बंधन के डर से कर्म त्याग दे दिया, कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, कर्म बंधन के डर से,
तो मन मन में कर्म करेगा, तो वो भी बंधन का कारण। तो ये मतलब इसका अर्थ यही हुआ, कर्म त्याग भी बंधन का कारण है और कर्म फल भोग इच्छा भी बंधन का कारण है। और वो कर्म मुक्ति का कारण कब होता है? जब भगवान के सेवा में नियोजित है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म करेगा, तो वो मुक्ति का कारण होगा। फल आकांक्षा रहित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, तो वो मुक्ति का कारण होगा। अन्यथा कर्म त्याग भी बंधन का कारण है और कर्म करना भी बंधन का कारण हो जाएगा। परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म पालन वो मुक्ति का कारण होगा। यही शिक्षा इन श्लोकों में भगवान ने दिए। अब 13 से 16 तक ये जो 4 श्लोक, इसमें 3 प्रकार के कर्ता, कर्म करने वाला व्यक्ति के बारे में बताया गया है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं, ज्ञान के स्तर में उन्नीत व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान के स्तर में उन्नीत व्यक्ति 3 प्रकार के कर्ता, कर्म करने वाला 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहले हम 13 से 16 तक श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मुख्य पॉइंट हम चर्चा करें। सर्वकर्माणि मनसा सन्नसास्ते सुखं वसि नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सीताराम जय। प्राण प्रभु पढ़ो। सीताराम प्राण प्रभु भाग गया। नेक्स्ट कोई पढ़ो। मैं क्यों पढ़ू जी? मैं पढ़ू महाराज जी। पढ़ो। जब देहधारी मनुष्य जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समुक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हरे कृष्ण। सीताराम प्राण प्रभु पढ़ो। जी महाराज। कौन से श्लोक का पढ़ना महाराज? 15 नंबर। ठीक है, जिनके पास है वो पढ़ो। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु वह सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित कर किए रहता है। हरे कृष्ण। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नासीत् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम्
प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। हरे कृष्ण। तो ये जो 13 से 16 तक 4 श्लोक, इसमें 3 प्रकार के कर्ता, कर्म करने वाला, दिव्यगण में स्थित व्यक्ति, 3 प्रकार के कर्ता, कर्म करने वाला व्यक्ति, जिसमें यह बताया गया है कि विवेकवान व्यक्ति जो ज्ञान के स्तर पे उन्नीत हो चुका है, ऐसे विवेकवान व्यक्ति क्या दिखता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, यह बताया जा रहा है। एक दिव्य ज्ञान प्राप्त व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर नगर भौतिक शरीर रूपी नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है कि आत्मा नहीं, शरीर ही कर्मों का करता है, कर्म करने वाला आत्मा नहीं, शरीर ही कर्म कर रहा है, एवं शरीर के यह कर्म स्वतः स्वचालित 3 गुण द्वारा स्वचालित, शरीर के द्वारा स्वचालित कर्म हो रहा है, ऑटोमेटिक, हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, स्वचालित, है ना। ऑटोमोबाइल, ऑटो शब्द मतलब स्व, स्वतः ही। भगवान ये चर्चा, ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? शरीर जीव, ये जो जीवात्मा भौतिक शरीर में जन्म लिया, शरीरधारी जीवों को यह ज्ञान देकर यह विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आत्मा की कर्ता केवल जीवात्मा नहीं है। हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूं, नहीं, करने वाला व्यक्ति केवल मैं नहीं हूं, इसमें और भी कोई है। बताइए, जैसे अगर यह शरीर नहीं होता, आत्मा कैसे कर्म करता? और इस शरीर के द्वारा जो हो रहा है, ये किससे हो रहा है? प्रकृति के 3 गुण के द्वारा हो रहा है। यही ज्ञान प्रदान करने के लिए ये जो 9 द्वार विशिष्ट, 9 द्वार रूपी ये जो शरीर है, इस शरीर में जीवात्मा जो सुख पूर्वक रह रहा है, ये जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता और न ही किसी से करवाता। ये तो प्रकृति के 3 गुण द्वारा स्वतः ही हो रहा है। यही ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं भगवान। जीवात्मा यद्यपि इस 9 द्वार रूपी शरीर में है, निवास कर रहा है, इस शरीर का 9 द्वार है। क्या क्या 9 द्वार? 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 नाक, नासारंध्र, नाक, 2 दार, 2 कान, कितना हुआ? 6 हो गया। मुंह और उपस्थ और गुदा, वायु, ये 9 दरवाजा है। ये 9 दरवाजा रूपी ये शरीर, इस शरीर का 9 दरवाजा है, द्वार है। ऐसे नगर में, शरीर रूपी इस 9 द्वार रूपी नगर में, जयपुर सिटी का कितना गेट है? जयपुर शहर का कितना द्वार है? हाँ, क्या क्या गेट है? आजमेरी गेट,
अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट। नहीं नहीं, सांगानेर गेट से पहले और है, न्यू गेट। न्यू गेट। अजमेरी गेट के बाद न्यू गेट, फिर सांगानेरी गेट, फिर घाट घाट गेट, गेट। घाट गेट। फिर उसके बाद जोरावर सिंह गेट, जोरावर सिंह गेट। और कितना हुआ, चांदपुर। चांदपुर गेट, कितना चांदपुर हुआ, गेट। छह गलता हुआ। गेट। हाँ, गलता गेट। गलता गेट, सात हुआ। और है क्या? सूरज सूरजपोल गेट। हाँ, सूरजपोल गेट। सुपुल गेट, सूरजपोल। जो भी है। सूरजपोल। तो हमारे सूरत। इस शरीर रूपी नगर का भी, जयपुर नगरी का इतना गेट है, इस शरीर रूपी नगरी का भी 9 गेट है। इस 9 गेट रूपी नगरी में जीव आत्मा जो निवास करते हैं, अब ये जीवात्मा शरीर के नियम के अधीन होने पर भी, देखो, जैसे जयपुर नगरी में रहने वाला, सिटी के अंदर रहने वाला व्यक्ति, वो खुद तय कर सकता है वो कौन सी गेट से आना जाना करेगा। हाँ या ना? जो सिटी के अंदर है वो खुद तय कर सकता है कौन सी दरवाजे से वो बाहर जाना चाहते हैं, अंदर आना चाहते हैं। सांगानेरी गेट से करेगा, न्यू गेट से करेगा, इस गेट से करेगा, उसे वो खुद तय कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा वो खुद तय करेगा कौन सी दरवाजे से वो आना जाना करेगा। यदि वो इन दरवाजा से आना जाना करेंगे तो वो सदैव यही रहेगा कि उस नगरी के अंदर ही वो रहेंगे। और अगर उस नगर के बाहर उनको जाना है तो उसको ऐसा व्यवस्था करना होगा कि ऐसे गेट से निकाले जो और आना ना पड़े, मतलब उनका निवास स्थान कहीं और उनको बनाना पड़ेगा। जब तक वो उनका अपना निवास स्थान उस नगरी के अंदर रखेंगे अपना घर, तब तक इन गेटों में से कहीं ना किसी गेट से उसको अंदर आना और बाहर जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जब तक हम रहना चाहेंगे तब तक इन दरवाजों का उपयोग लेना ही पड़ेगा। अगर इन दरवाजा के, फिर इसमें क्या है, ये जो 9 द्वार वाला शरीर का जो उदाहरण दिए हैं ना, ये बहुत ही, हाँ, उपयुक्त उदाहरण है। सिटी में रहने वाले व्यक्ति किसी भी दरवाजा से आए जाए उनका ट्रैफिक का कॉस्ट झेलना ही पड़ेगा, और भी बहुत कुछ है। तो इस शरीर रूपी द्वार में रहने वाला व्यक्ति किसी भी दरवाजा से, मतलब आंखों से कुछ देखेगा, उसको सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। नाक से कुछ, वो आनेगा जाएगा तो भी सुख दुख है। किसी भी दरवाजा से वो सुख दुख भोगेगा। और अगर वो ऐसे जगह में घर, अगर निवास स्थान बनाए जहां इस शरीर रूपी दरवाजा में आना जाना ना करे, ये ट्रैफिक झेलना, ये वो, ये सब नहीं करना पड़े। ये जस्ट एक भौतिक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब जयपुर शहर का। और भगवान यहाँ समझा रहे हैं जीवों का दुखों का कारण क्या है। तो अब जीव आत्मा वो खुद तय कर सकता है
कि इस शरीर के अंदर वो रहे या शरीर के बाहर वो मुक्त रहे, वो खुद तय कर सकता है। ठीक है, अभी मैं गुरु पूजा में जाऊंगा, इसीलिए आज यहीं पे रखते हैं। कल फिर हम इसको 13 से 16 तक जो चर्चा बाकी रहा उसको हम करेंगे। इसमें भगवान जो विषय समझाना चाहते हैं कि ज्ञान के स्तर में उन्नीत व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, क्यों क्यों वो दुख झेलता है, इसका समाधान क्या है, ये 3 विषय बता रहे हैं भगवान। 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार दृष्टिकोण, तो इसका अभी तक पूरा नहीं हुआ, एक काल हम करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। महाराज जी रोज हमारे बीच ऐसे आते हैं और हमको दिव्य ज्ञान देते हैं, तो महाराज जी का एक बार महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो हम मीटिंग एंड करते हैं। और कल से जो है वो 6:30 से 7:30 क्लास होगी नियमित महाराज जी की, तो उस समय सभी भक्त उपस्थित रहें। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मीटिंग एंड कर दो।